स्वागत है आपका एक बार फिर से फिल्मी सफर फॉर यूके इस एपिसोड में, जहां आज हम बात करेंगे रामसे ब्रदर्स के 7 भाइयों में से दूसरे नंबर के पिलर श्याम रामसे के बारे में। जहां तुलसी रामसे थे दिमाग, वहां श्याम रामसे थे विजन। एक ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने हॉरर को सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक विजुअल एक्सपीरियंस बना दिया। रामसे ब्रदर्स की जो आइकॉनिक जोड़ी थी, उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर थे तुलसी और श्याम। श्याम रामसे के डायरेक्शन स्टाइल तुलसी से थोड़ा अलग थे। जहां तुलसी एटमॉस्फेयर बिल्ड करते थे, वहां श्याम उस एटमॉस्फेयर को स्क्रीन पर जिंदा कर देते थे। उनका फोकस होता था लोकेशन, फ्रेमिंग और एक ऐसा विजुअल स्पेस जहां हर कोने में डर छुपा था। उनका सफर भी शुरू होता है सन 1970 के दौर से। दरवाजा, और कौन, गेस्ट हाउस, फिर 1980s में आई पुराना मंदिर, सामरी, तहखाना। लेकिन श्याम रामसे का असली मैजिक दिखता है पुरानी हवेली 1980 में। एक ऐसी हवेली जो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी बल्कि एक लिविंग नाइटमेयर थी। हर दरवाजा, हर अंधेरा कॉरिडोर जैसे किसी राज को छुपा रहा हो। उन्होंने हवेली को फिल्म का सबसे बड़ा कैरेक्टर बना दिया। फिर आती है बंद दरवाजा 1990। ये शैतान, जहां ड्रैकुला जैसा कैरेक्टर इंडियन हॉरर के साथ मर्ज होता है। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये प्रूफ था कि रामसे ब्रदर्स इंटरनेशनल हॉरर को भी अपने अंदाज में पेश कर सकते थे। तुम्हें औलाद होगी। श्याम रामसे सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं थे, वो एक स्ट्रॉन्ग को-कोऑर्डिनेटर थे जो हर प्रोजेक्ट में तुलसी रामसे के विजन को और ज्यादा पावरफुल बना देते थे। से लौट जाओ ठाकुर, ये बच्ची काली पहाड़ी की अमानत है। उन्होंने कई फिल्म्स में स्टोरी और स्क्रीन प्ले में भी कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे इंस्पेक्टर धनुष 1991, जहां उन्होंने तुलसी रामसे के साथ मिलकर कहानी लिखी। और कुछ फिल्म्स भी लिखी थी, जैसे घुटन 2007, बंद दरवाजा 1990, वीराना 1988 और 3D सामरी 1986 उन्होंने ही लिखी थी। अब समझ आता है कि रामसे फिल्म्स का विजुअल इतना यूनिक क्यों था, क्योंकि श्याम रामसे हर सीन को सिर्फ शूट नहीं करते थे, वो उसे डिजाइन करते थे। एक खाली रूम को एक हॉन्टेड जगह बना देना, एक नॉर्मल शैडो को एक इनविजिबल प्रेजेंस में बदल देना। लेकिन उनका असली मैजिक सिर्फ कैमरे तक नहीं था, वो एडिटिंग टेबल पर भी डर को शेप देते थे। श्याम रामसे ने कई प्रोजेक्ट्स एज अ एडिटर भी किए हुए हैं। वीराना 1988, खेल मोहब्बत का 1986 है श्याम, टेलीफोन 1985, पुराना मंदिर 1984, घुंघरू की आवाज 1981, दहशत 1981 एज अ को-एडिटर, सबूत 90, डीप इन द वर्ल्ड इज अ ग्रेट 80, इसमें वो को-एडिटर थे। गेस्ट हाउस वो भी 1980 में आई थी, जिसमें वो एक को-एडिटर थे। इसके अलावा श्याम रामसे ने भी कुछ फिल्म्स प्रोड्यूस की थी, जैसे घुटन 2007,
बंद दरवाजा 1990, वीराना 1988, सामरी थीडी 1986। उन्होंने प्रूव किया कि हॉरर सिर्फ स्टोरी से नहीं, विजुअल से भी पैदा होता है। जहां तुलसी राम से ने डर को लिखा, वहां श्याम राम से ने उसे आंखों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने प्रूव किया कि हॉरर सिर्फ स्टोरी से नहीं, विजुअल से भी पैदा होता है। जहां तुलसी राम से ने डर को लिखा, वहां श्याम राम से ने उसे आंखों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। इसीलिए राम से ब्रदर्स का डर आज भी जिंदा है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे राम से ब्रदर्स चैप्टर 3 के कुमार राम से। पर आप बने रहिए हमारे साथ फिल्मी सफर पॉइंट में। मैं हूं अनुज वशिष्ठ। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलता हूं जल्द ही आपसे नेक्स्ट एपिसोड। नमस्कार।